एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, जानिए सेहत का राज। जिंदगी की भाग दौड़ में नहीं रख पा रहे सेहत का ख्याल, छोटी छोटी बीमारियां लेती हैं विकराल रूप। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ खास बातचीत, आपकी सेहत का राज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो के अंदर। जिस तरीके से डेली की रोज़मर्रा भागदौड़ के अंदर हम अपने सेहत का ख्याल नहीं रख सकते, उसी को लेकर हमारे साथ जाने मानी हस्ती डॉक्टर अतहर कमाल मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिससे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किस जैसी बीमारी को किस तरह कंट्रोल किया जाए और ये बीमारी क्यों बनती हैं और किस तरह सावधानियाँ बढ़ती जाएँ। हम डायरेक्ट बात करते हैं डॉक्टर अतहर कमाल साहब से। सर, आपका स्वागत है हमारे शो के अंदर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अतहर कमाल डीएम कार्डियोलॉजिस्ट अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। आज के वक्त में दो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से हार्ट की समस्या ज़्यादातर पाई जा रही है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। तो आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोगों का ब्लड प्रेशर किसी दो सेपरेट ओकेज़न पे 130/80 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन है, इस तरह का बीपी रिकॉर्ड हो रहा है, उनको 4 तरह के कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है। पहला होता है हार्ट अटैक, दूसरा लकवा, तीसरा आँख की रोशनी जाना, चौथा किडनी की खराबी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बीपी की दवा चलाई जाती है, ना कि इसलिए कि बीपी बढ़ने से हमारे सर में दर्द होगा। तो इनसे बचना है तो हमें दवा खानी है या कुछ कवायद फॉलो करने हैं ताकि हमारा बीपी ना बढ़े। अब क्या प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं कि अगर हमें बीपी है तो बिना दवा के हमारा काम चल सके। तो इसमें कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले आता है डैश डाइट। इसमें क्या है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल नट्स, इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। फैट वाली चीज़ों को कम करना चाहिए, सॉल्ट को कम करना चाहिए। दूसरा है हमें नमक की क्वांटिटी कम करनी चाहिए, लेस देन 5 ग्राम पर डे नमक लेना चाहिए। कोशिश करें हम लोग सेंधा नमक यूज़ करें। पोटेशियम रिच डाइट बढ़ानी चाहिए। जिन चीज़ों में पोटेशियम है उससे बीपी डाउन होता है, जैसे केला हो गया और सेंधा नमक। इसके अलावा क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 35 मिनट्स पर डे। अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों से हमारे शरीर का वज़न संतुलित हो जाएगा। हमारा बीएमआई हमें कोशिश करना है 20 से 25 के बीच में रखना। इससे क्या होगा, जैसे जैसे 1-1 केजी वज़न हमारा कम होता है, इससे बीपी हमारा 1 मिलीमीटर एचजी डाउन होता जाता है। तो हमें अपने वज़न को नॉर्मल करना है। चौथी चीज़, हमें स्मोकिंग बंद करना होगा 100%। इन सब चीज़ों को करके हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो देन हमें स्पेशलिस्ट के द्वारा दवा लेनी चाहिए। कभी भी एक चीज़ देखिए, जो आदमी रोज़मर्रा भागदौड़ के अंदर अपने शरीर के स्वास्थ्य को नहीं देख पाता है और जिस तरह ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, तो इनके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए जो कि हम अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले सकें। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसा लगे कि हमें फर्स्ट या सेकंड फ्लोर चढ़ने में सांस फूल रही है, या नॉर्मल रोड पे तेज़ी से चलने में सांस फूल रही है, या सीना भारी हो रहा है, तो ये बिल्कुल अर्ली साइन होता है। तीसरा, एक बहुत कॉमन वर्ड है घुटन। अगर आपको घुटन जैसी फीलिंग आती है बंद कमरे में या चलने फिरने पे, तो ये भी बहुत इंडिकेट करता है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। चौथी चीज़ है पैरों पे सूजन आना या फेस पे सूजन आना। ये 4 ऐसे लक्षण हैं जो बिल्कुल शुरू में पता चलते हैं। अगर इनमें से कुछ हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए ताकि बीमारी बढ़े नहीं, शुरुआत में ही उसका इलाज कर दिया जाए और कॉम्प्लिकेशन ना हो। वहीं डॉक्टर, जिस तरीके से जैसे बीमारी लोगों को पता लगती हैं तो घरेलू रहकर किस तरीके का इसका थोड़ा बहुत इलाज किया जा सके जो डॉक्टर तक पहुंच सके। देखिए, अगर ऐसा पता चले कि हमें सीने में दर्द हो रहा है, साथ में घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, ऐसे केस में एक किट बना के घर में रखना चाहिए जिसमें एक डिस्प्रिन की गोली हो 325 मिलीग्राम की, एक एटोरवास्टैटिन गोली होती है 80 मिलीग्राम की, और एक क्लोपिडोग्रिल गोली होती है 300 मिलीग्राम की। इसे किट बना के रखना चाहिए। जब भी कोई दिक्कत हो इसे तुरंत खा लें और इसके बाद सीधे सीधे अस्पताल पहुँचे या नियर बाई डॉक्टर के पास पहुँचें। और कुछ लोगों को सॉर्बिट्रेट भी घर में रखना चाहिए। अगर घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अगर सीना भारी हो और बीपी सही है तो ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं सॉर्बिट्रेट, और ये लोडिंग करके सीधे अस्पताल पहुँचे ताकि उसके बाद डॉक्टर अपना उपचार प्रॉपर कर दे।
अच्छा, वहीं छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज जैसी बीमारी देखने को मिली, क्या कारण है, किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए इस चीज़ को जो बचा जा सके? देखिए, हम लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत मॉडिफाई हो चुका है। अब बच्चे आउटडोर गेम नहीं खेल रहे हैं, सब इंडोर गेम और मोबाइल पे गेमिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है। दूसरा, हमारा खान पान जो है वेस्टर्न स्टाइल का हो गया है, इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। इन सब वजह से यंग एज में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीज़ों को तो अवॉइड करना होगा, पुराने मूल पे जाना होगा हमें। लोकल का काम टहल के करना चाहिए, बाइक का यूज़ ना करें। दूर का काम है तब आप गाड़ी का यूज़ करें, इससे भी बहुत फ़र्क हो जाएगा। एक और मॉडिफिकेशन करें, जब भी फ़ोन पे बात करें हमेशा चल के बात करें, तो इससे भी काफ़ी हम लोगों की वॉकिंग हो जाएगी और सेहत हमारी बेहतर हो जाएगी। और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जो कि ये बीमारी आगे ना बढ़ सके? सीधी बात है, जो मैंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताए वो, जो खान पान में चेंज बताया वो, और ज़रूरत पड़ने पे स्पेशलिस्ट के द्वारा ट्रीटमेंट करना, इन्हीं से ये बीमारी रुक सकती है और कोई तरीका नहीं है। ये हमारे साथ थे डॉक्टर अतर कमाल साहब, जो हृदय रोग से लेकर स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने आपके लिए जीवन की जो जीने की ज़िंदगी है जो सफल बनाने के लिए जो आपको टिप्स दिए हैं उस पर ध्यान रखें। और आपको कोई भी ज़्यादा बड़ी परेशानी आती है तो अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें और उनसे राय लें। बने रहिए अलीगढ़ से बीबी लाइव न्यूज़, बबलू खान।